अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले आज की प्रमुख खबरें। मामूली विवाद पर युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। प्रेमी युगल ने मनकामेश्वर मंदिर में किया विवाह। सुरक्षा के लिए एसपी से लगाई न्याय की गुहार। गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी गई नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री और फोर्ट रोड स्थित कबीर मंदिर में मनाई गई संत कबीर की 624वीं जयंती। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित समर कैंप का हुआ समापन। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से समर कैंप का आयोजन किया गया था, जो कि 15 मई से 16 जून तक चला, जिसमें बच्चों ने शिरकत की। छोटे बच्चों के लिए एरोबिक को भी शामिल किया गया था, ताकि बच्चे उत्साह के साथ उसमें भाग ले सके। आज समापन अवसर पर रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बच्चों के बीच पहुंचे और उत्साहवर्धन किया। इस संबंध में हमने संभागीय अधिकारी से बात की। ये ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। मध्य प्रदेश शासन खेल और युवक कल्याण विभाग इसको आयोजित कर रहा है। ये पिछले 15 मई से स्टार्ट हुआ था और 16 जून तक इसके चलना है। कल इसका समापन है और आज पुलिस अधीक्षक सर ने यहाँ पे आके बच्चों के ये एक्टिविटीज़ देखी, क्योंकि हमने एक उसमें वार्म अप के लिए एरोबिक सिस्टम डाल रखा है, ताकि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनमें इंकरेजमेंट आए और वो उत्साहित होकर फिर बाकी का काम वो अच्छे से कर सके। फोर्ट रोड स्थित कबीर दास मंदिर में मनाई गई कबीर की 624वीं जयंती। कबीर दास या कबीर साहब की 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। उनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत सहयोग किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा। कबीरदास तब जितने प्रासंगिक थे उतने ही आज भी हैं। आज फोर्ट रोड में संत कबीर की 624वीं जयंती मनाई गई। इस पर स्नातक दास ने हमसे बात की। संत कबीर साहब की पहचान है मानवतावादी चिंतन। कबीर गुरुओं की आवाज थे। हजारों वर्षों से जिनकी जुबान बंद की, उनको वाणी दी। समता और समानता का संदेश कबीर साहब ने दिया। आज जो संविधान भारत का बना हुआ है वो कबीर साहब विचारों से ओतप्रोत है। और कबीर साहब चिंतन वैज्ञानिक चिंतन है। नर नारी, हिंदू मुस्लिम, ब्राह्मण शूद्र, वैश्य शूद्र, ये सारे भेदभाव को छोड़ करके मानवीय एकता का संदेश कबीर साहब देते हैं और सबके प्रति सद्भाव। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस प्रकार सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार। पक्षपात न कीजिए कहीं का विचार। शास्त्रों की बातों को, गुरुजनों की बातों को जांच करके परख कर ग्रहण करना, वैज्ञानिक चिंतन पैदा करना, वैज्ञानिक सोच पैदा करना, समता, समानता और मानवता का संदेश देना, ये कबीर साहब का। ऑटो पार्ट्स की दुकान में पुलिस की दबिश। मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकानदार शटर बंद करके भागे। शहर में इन दिनों मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। कारण ये कि तेज आवाज से यात्रियों को परेशानी होती है। कुछ युवा गाड़ियों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करते हैं और निकल जाते हैं। इन्हीं सबके मद्देनजर इन दिनों शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पहले तो सिर्फ वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई, अब पुलिस वालों ने दुकानदारों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शहर में ऐसे बहुत से दुकानदार हैं जो मॉडिफाइड साइलेंसर दूसरे राज्यों से लेकर आते हैं और शहर में मनमाने दामों पर बेचते हैं। गढ़ थाना अंतर्गत पकड़ी गई नकली सीमेंट फैक्ट्री। 6 बोलकर सहित 2000 बोरी सीमेंट व राखड़ जब्त। गढ़ थाना अंतर्गत नईगढ़ी क्षेत्र में घूमा के पास नकली सीमेंट की फैक्ट्री का पता पुलिस को चला, जिस पर स्थानीय पुलिस ने एसपी व कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही की और सीमेंट फैक्ट्री में से 50% राखड़ मिलाकर बनाई गई नकली सीमेंट को जब्त कर लिया। यहाँ पर अलग अलग नामी कंपनियों के नाम से सीमेंट बनाई जाती थी। पुलिस की रेड पड़ते ही फिलहाल आरोपी कारोबारी फरार हो गए हैं। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने हमें बताया। हाँ, ये गढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। नईगढ़ी रोड पे घूमा पड़ता है, उस जगह का मामला है। थाना गढ़ लगता है और वरिष्ठ स्तर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नकली सीमेंट का कुछ वहाँ कारोबार होता है
उसके कारण से पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिए गए थे एसडीओपी को, और उसके बाद फिर वहाँ एसडीओपी की टीम के द्वारा रेड की गई आसपास के जो थाना प्रभारियों के साथ मिलकर। तो वहाँ पर मौके पर ये प्रथम दृष्टया पाया गया है कि वहाँ सीमेंट की कुछ बोरियों में मिक्सिंग वगैरह की जा रही थी, और वहाँ पर करीब 5 ट्रक, DCM मशीन, मिक्सर और बहुत सारी ऐसी मशीनरी मिली। करीब 100 के आसपास वहाँ लेबर भी थी जो वहाँ काम कर रही थी। इस आधार पर संदिग्ध आचरण दिखाई दिया गया, और उसके आधार पर वहाँ पर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है, वरिष्ठ अधिकारी भी पहुँच गए हैं, एडिशनल SP साहब भी पहुँच गए हैं, और वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें सीमेंट की भी जांच कराई जाएगी और सारे तथ्यों की जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चुनाव लड़ने के लालच में पूर्व सांसद ने वोटर लिस्ट से नाम हटने की अफवाह फैलाई थी, जो जांच में झूठी निकली। नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर पूर्व पार्षद की इच्छा दूसरे वार्ड से लड़ने की थी, जिस पर उसने ये आरोप लगाया था कि उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। शिकायत पर जांच की गई, आरोप झूठा पाया गया। इस संबंध में संबंधित अधिकारी ने रीवा 24 न्यूज को बताया। अभी जैसे ये सूचना हम लोगों को मिली थी तो हमने जांच कराई, और ये बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो जानकारी उनको मिली है और उन्होंने जो गलत अफवाह फैलाई है कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो मतदाता सूची में है। और ये हमारा जो वार्ड क्रमांक 29 के भाग संख्या भाग 5 में 615 में, और उनके आगे जो उनके परिवार का नाम है वो उनका नाम है दर्ज है। और इस तरीके की अफवाहें फैलाना निश्चित रूप से एक अविश्वास का वातावरण पैदा करता है, जो कि सही नहीं है। मतदाता सूची चेक करने के बाद ही, और हमारी मतदाता सूची शुद्ध है, इस चीज़ की हम लोग पूरी चिंता करते हैं और प्रयास करते हैं किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार है मतदान करने का और चुनाव लड़ने का, वो प्रभावित ना हो। पारिवारिक विवाद में लाठी डंडे से पीट कर की गई युवक की हत्या। छोटी छोटी बातें कब बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देती हैं, इंसान समझ ही नहीं पाता। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने पहले तो अपने संबंधी को पीटकर घायल कर दिया, हालांकि बाद में उसी ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उस व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के संबंध में हमने परिजनों से बात की, क्या कहना है पीड़ित का आप खुद सुनिए। अभी पता नहीं है कि कैसे इनके भी बात हुआ क्या ना होगा। शायद में दारू पी रही थी। कहाँ खेत में? पेट में ना उसका खेत है। दारू पी रहे थे? हाँ। इसके बाद अब हम आए तो बताएं तो आए तो उनके बड़े भाई को लेके आए नगाव। हाँ। तो वही क्यों मिल गए, मतलब उनको गंभीर हाल में तो पड़े थे, फिर दवाई करवाई वही लोग, फिर सदना ले आए। हाँ। सदना से कैंसिल कर दिए, कैंटीन ले जाओ, छोड़ दिए। ये कौन लेके आया था नगाव दिन को? वही आदमी लेके आए जो मारा था। जो मारे। विवाद का कारण नहीं पता चला क्यों मारा? नहीं पता नहीं चला। मारने वाला मारे हैं, अब लाठी डंडे से मारे, गोली उली तो उसके नहीं लगा। एक मारने वाला कौन है जो भर्ती कराया था, मारा है ये? वही तो है सनी सिंह। सनी सिंह। हाँ। ये चुनाव वगैरह भी लड़ने वाले थे क्या? वो चुनाव नहीं लड़ रहा। नहीं, जो मर गया वो चुनाव लड़ने वाला था कि नहीं लड़ रहा? वार्ड घर से सब लड़े भरे ने पार। पंच पद के प्रत्याशी थे ये। हाँ। गांव कौन सा इनका? कुड़िया। थाना कौन सा लगता है? सिंहपुर। घटना कितने बजे की है ये? अभी वो है तो अब रात में आए, वो उठा के ले आई। जब हमको पता चला तो हम लोग आ गए। आपको कै बजे पता चला? सुबह पता चला। आपको पुलिस आई है अभी? पुलिस ले गई उन लोगों को। आरोपी गिरफ्तार हो गए? हाँ, गिरफ्तार हो गए। कितने लोग हैं? अब वो तो 3 जने को बता रहे थे घर वाले। किसका नाम बताइए? अब वो नाम है तो पता नहीं है, उसका तो मालूम है नाम। सनी सिंह के अलावा 2 लोग और पकड़े गए। हाँ, तो मतलब उनका नाम पता नहीं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रेम विवाह करने वाले युवक युवती ने एसपी से सुरक्षा की मांग की है। सतना से आए प्रेमी जोड़ी ने रीवा में एक मंदिर में विवाह रचाया। लड़की द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर सुरक्षा के लिए आवेदन दिया। मिथिलेश साकेत किराहाई सतना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वहीं सिंधी कैंप सतना की ही रहने वाली खुशबू से प्रेम विवाह किया है। घर वालों की सहमति न बनने पर उसने रीवा आकर शिव मंदिर कोठी कंपाउंड में शादी की। उनके अनुसार लड़की की मां झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश कर रही है। इस पर हमने नवयुगल से बात की। आज आप लोग शादी किए हैं मंदिर में, एसपी कार्यालय आए हैं, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हम लोग प्रेम विवाह किए हैं और जिसके कारण ये लड़की की मम्मी नहीं चाहती कि इनकी हो, और हम लोग बहुत दिन से चला था और इसकी मम्मी वो भगाती थी इसे, चली जा मेरे घर से, वो आज नहीं कल चली जा, आज चली जा, इसे बोलती थी। और जब ये चली आई और आके शादी कर ली तो अब गलत बोलती है, बोलती तुम्हें फंसा दूंगे, कर देंगे। तो मेरे घर से सामान चोरी करके ले गई है, चांदी सोना ये सब बताती। ये सहमत हैं आपके साथ? हाँ सहमत है। क्या नाम है इनका? खुशबू साकेत। कहाँ की हैं? ये है सतना सिंधी कैंप, सतना सिंधी कैंप। आप दोनों जन राजी हैं? हाँ हम लोग राजी हैं। आपके घर वाले कोई दबाव तो नहीं बना रहे हैं? नहीं, दबाव कोई नहीं, यही कसम वो खाती है कि मर जाऊंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। तो मैं भी क्या बताऊँ। सिंधी कैंप। आप शादी करने कोई दबाव तो नहीं आपकी? जी नहीं, हम अपने मर्जी शादी किए हैं। माँ आपकी क्या बोलती बता दीजिए। माँ हमारे बोलते हैं कि वो हमें लड़का पसंद नहीं है, हम वहाँ शादी नहीं करना चाहिए, चोरी का इल्जाम लगाएंगे। क्या कहती मम्मी? बोलते हैं कि चोरी का इल्जाम लगा देंगे। आप दोनों एक साथ रहना चाहती हैं? जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम। कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्र बाबा ने अपने समर्थकों के साथ आज पर्चा भरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर अफवाह फैला रही है कि कांग्रेस के अंदर फूट है, जबकि हम सब एक हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्र बाबा आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ महापौर पद पर पर्चा भरने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थक उनके साथ सरदार प्रहलाद सिंह, सुखेंद्र सिंह बन्ना सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महापौर प्रत्याशी ने मीडिया से मुक्त होते हुए बताया, जो ये निर्णय लिया कि कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा, जो जमीन में संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाएगा, उसका पालन होगा रीवा में। सारी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रही है और हम आपको ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस बार सब कांग्रेस के लोग तन्मयता के साथ रीवा का महापौर और 45 वार्डों में पार्टी बना रहे हैं। जो पार्षद प्रत्याशी है उनमें असंतोष देखा जा रहा है। उनका ये कहना है कि उनको मतलब जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता उनको टिकट नहीं दी जा रही। किसी भी तरह का कोई असंतोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा ये कहा गया है कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में असंतोष है। कभी भी असंतोष नहीं था, आज भी नहीं है और कभी न रहेगा, आगे भी नहीं रहेगा। सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। गवर्नर जी के एक पत्र जारी करने के बाद कई पार्षद प्रत्याशी जो पहले पूर्व पार्षद रह चुके हैं चुनाव से वंचित हो रहे, कितना निर्णय सही मानता है? कांग्रेस कमेटी का जो हमारे यहाँ सब पार्टी का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। उसको हमारे शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष बैठ के निराकरण करके मानते हैं और जो इनका निर्णय होता है वही ऊपर चला जाता है, वही मान्य। हमेशा से ये कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट नहीं है, एकजुटता पर संगठन की एकजुटता पर सवाल उठता है, उस पर क्या करें? कोई सवाल नहीं उठेगा। न कभी कांग्रेस अलग हुई है, न कभी कांग्रेस अलग थी। आपने आज जुलूस में देखा, सारे लोग हमारे साथ थे। कुछ लोग शादी में चले गए हैं, वो भी आपको मालूम है। नहीं तो ये कांग्रेस तो बृहद पार्टी है, सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, गरीब की मजदूर की पार्टी है, किसान की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे उद्योगपतियों की पार्टी नहीं। आ जाएगी किस मुद्दे के लिए ऐसे आ जाएगी। अभी ऑडियो वायरल हुआ है आपका, जिसको लेकर के काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें सामने आई है। कई आपके वरिष्ठ नेता वो तो फर्जी है ना। वो तो क्या है कि आप लोग मीडिया के लोगों को जब ऑडियो वायरल होता है तो चेक करके आता है। ये तो दो आदमी बैठ के मेकरिंग करके बनाए हैं, वो कट पेस्ट है। वो खंडन करता हूँ। जिस व्यक्ति के द्वारा ये सब किया जा रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो अभी ये क्या देख रहे हैं? अभी जब चुनाव आएंगे
और भी ऑडियो वायरल करेंगे वो इस क्या मानते हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई किया आपने? अपन ने उसको क्षमा कर। किस मुद्दे से आप जनता के बीच आप क्या मुद्दों को लेकर पहुंचे? देखिए, रीवा के बहुत से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है पानी। 125 करोड़ से ऊपर रीवा में जनता का पैसा पानी में खर्चा हुआ। और रीवा के जो विकास पुरुष थे, उन्होंने 10 साल से ये कहना शुरू किया था कि हम मीठा पानी देंगे, मीठा पानी देंगे, मीठा पानी देंगे। रीवा के हर शहर, हर वार्डों में मलयुक्त, गंदा, जहरीला पानी आता है। अगर रीवा की जनता ने रीवा के सेवक को एक बार महापौर बनाया और 45 वार्डों में हमारे पार्षद बने, तो मैं आपको बताता हूं कि पानी की ऑडिट कराएंगे। और जिस तरह महानगरों में 7 दिन 24 घंटे पानी आता है, वैसा शुद्ध पीने वाला पानी 7 दिन 24 घंटे रीवा में उपलब्ध होगा। पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो रीवा में AK स्पंज के द्वारा 214 करोड़ का सीवरेज का काम किया गया और वो कंपनी डिफाल्टर थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे पार्षदों ने विरोध किया था। उसने 120 किलोमीटर की शहर की सड़कें खोली। वो जो शहर की सड़कें बनी थी वो टैक्स पेयर के पैसे की है, न कि किसी के पैसे की है। और उन सड़कों का जो खोला गया है उसके उनकी मरम्मत कराई जाएगी, उनको बनवाया जाएगा। और आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।